एलारा एक पल के लिए घुटनों के बल बैठी रही। उसके शरीर से रेगिस्तान की ठंडी हवा टकरा रही थी। उसके हाथ में ग्रिमोयर, जादू की किताब का वजन अब इतिहास के बोझ जैसा नहीं, बल्कि एक यात्रा के टिकट जैसा महसूस हो रहा था। जादू ने एथिलगार्ड को नष्ट नहीं किया, उसने फुसफुसाया। यह विचार सदियों की धूल भरी किंवदंतियों के विपरीत एकदम नया और चौंकाने वाला था। पूरी सभ्यता विनाश के डर से नहीं भागी थी, वे बस बोर हो गए थे। वे कहीं और शांत जीवन चाहते थे। एलारा ने उठकर तारों की ओर देखा। शांत फुसफुसाहट तारामंडल अभी भी चमक रहा था, लेकिन केवाइलार तारा, जो चाबी का पत्थर था, बुझ चुका था। अब वहां अन्य 7 मुख्य तारे थे, हर एक एक द्वार। द्वार का चुनाव, नया इतिहास। उसे पता था कि उसे कौन सा द्वार चुनना है। ग्रिमोयर में केवाइलार के बगल में एक तारा था जिसका नाम था वरीडिया। यह तारा सबसे अस्थिर था, यह हमेशा बाकी तारों के साथ चमकता या मध्यम नहीं होता था। किंवदंतियों में वरीडिया को संशयवादी का मार्ग कहा जाता था। एलारा ने वरीडिया को चुना क्योंकि वह जानती थी कि उसे उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपनी पूरी सभ्यता को गायब कर दिया था। यदि वे शांति चाहते थे, तो शायद उन्होंने सबसे चमकीले द्वार पर कदम रखा होगा। लेकिन वरीडिया, यह किसी विकल्प की तरह लग रहा था, शायद एक निकास मार्ग जो उन्होंने अंतिम समय के लिए छोड़ा होगा। एलारा ने ग्रिमोयर को वरीडिया तारे की दिशा में खोला। उसके पन्ने रात की ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे। जैसे ही उसने वरीडिया के नाम पर अपनी उंगली रखी, ग्रिमोयर ने अपनी चमकीली रोशनी छोड़ी। यह प्रकाश सीधे उस टूटी हुई वेदी पर पड़ा जहां चाबी का पत्थर था। वेदी का पत्थर गरज के साथ खुलने लगा और एक सीधी, चिकनी, काली सुरंग प्रकट हुई। यह सुरंग किसी भी मानव हाथ की कारीगरी नहीं लगती थी, यह शुद्ध, केंद्रित ऊर्जा से बनी थी। यह हवा में समुद्र के नमकीन पानी और जंगल की गीली मिट्टी जैसी खुशबू छोड़ रही थी, जो इस सूखी राख की भूमि में पूरी तरह से असंभव थी। वरीडिया के पार। एलारा को पता था कि वापस मुड़ना अब संभव नहीं है। वह इतिहास की संरक्षक थी और अब वह नया इतिहास रचने जा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी टॉर्च जलाई और उस शांत फुसफुसाहट के द्वार के माध्यम से काली सुरंग में कदम रखा। सुरंग के अंदर कोई ध्वनि नहीं थी, बस उसकी अपनी सांसों और कदमों की गूंज थी। यह यात्रा समय या दूरी के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। फिर कुछ ही मिनटों में सुरंग समाप्त हो गई। एलारा एक छोटे से सघन जंगल में बाहर निकली। हवा गर्म और नमी से भरी थी और उसके ऊपर एक हरा भरा आकाश फैला हुआ था, जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 चांद थे जो एक साथ चमक रहे थे। चारों ओर हरियाली इतनी जीवंत थी कि ऐसा लगा जैसे उसे आंखों में चुभ रही हो। पत्तियां नीले और बैंगनी रंग की थीं। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरे ग्रह पर आ गई हो। फिर उसने सुना। दूर से हंसी की आवाज आ रही थी और धातु पर हथौड़े की आवाज भी, जैसे कोई काम कर रहा हो। एलारा ने अपनी पीठ पर मौजूद ग्रिमोयर को कसकर पकड़ लिया। यह शांतिपूर्ण जीवन था जिसे एथिलगार्ड के लोग चाहते थे। लेकिन यह शांत नहीं था, यह जीवंत था। उसने पेड़ों के बीच से झांका। वहां एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग साधारण कपड़े पहने हुए थे। वे मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, मछली पकड़ रहे थे और जमीन जोत रहे थे। वे शांतिपूर्ण लग रहे थे। लेकिन जब उनमें से एक ने पानी से भरा घड़ा उठाया, तो घड़ा हवा में तैरने लगा और बिना सहारे के उसके पास चला गया। वे अभी भी जादूगर थे। वे सिर्फ छिपे हुए जादूगर थे। एलारा ने महसूस किया कि उसका काम खत्म नहीं हुआ है। उसने केवल पहला रहस्य सुलझाया था। अब उसे यह पता लगाना था कि इतनी शक्ति रखने वाले लोग साधारण किसान क्यों बने रहना चाहते थे। उसने एक और कदम लिया और एक सूखी टहनी उसके पैर के नीचे चरमरा उठी। तुरंत गांव में शांति छा गई। सारी हंसी रुक गई। सभी सिर जंगल की ओर, उसकी ओर मुड़ गए। वह अब केवल एक इतिहासकार नहीं थी, वह घुसपैठिया थी। आप आगे क्या जानना चाहेंगे? एथिलगार्ड के लोगों की प्रतिक्रिया? एलारा कैसे अपनी पहचान छुपाती है?